फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब इस तरह का सवाल रहे तो पहले दो वृत्त की परिधियां, तो लिखेंगे यहाँ पर पहली वृत्त की परिधि बटा दूसरी वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है। पहले वृत्त की परिधि 2 है, दूसरे वृत्त की परिधि 3 है। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r बाय फिर 2 पाई r बराबर 2/3। अब देखिए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, और r और ई आर दोनों r का मान मालूम नहीं है, इसीलिए r को कैंसिल नहीं किए। लेकिन 2 का मान 2 ही होता है और 2 का मान इधर भी 2 और पाई का मान 22/7, तो इधर भी 22/7, इसीलिए इसको कैंसिल कर दिए और r रह गया। तो r/r बराबर हो जाएगा 2/3। तो इसका मतलब हुआ पहली वृत्त की त्रिज्या हो गया 2, दूसरी वृत्त की त्रिज्या हो गया 3। तो इसको अनुपात में लिखना है, तो लिख देंगे पहली वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दूसरी वृत्त की त्रिज्या, तो 2:3। यही हो गया आंसर। तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 2:3 के अनुपात में है। सवाल नंबर 2 है, यदि अर्धवृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो लिखा हुआ है अर्धवृत्त की व्यास, तो लिखते हैं अर्धवृत्त की व्यास, अर्धवृत्त की व्यास को d कहते हैं। तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। जैसे ही यदि किसी सवाल में वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो तुरंत से त्रिज्या निकालते हैं। तो इसीलिए त्रिज्या को r कहते हैं। r बराबर होता है फॉर्मूला d/2। तो d कितना है 14, तो 14/2, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। तो अब वृत्त की परिधि निकालेंगे, अर्धवृत्त की परिधि, सॉरी। तो अब लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई r। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान है 7, तो 7। अब देखिए यहाँ पे 7 कैंसिल, अब बचा क्या 22, तो वृत्त की परिधि हो गया 22 सेंटीमीटर। आगे आंसर यही है आंसर। तो सवाल नंबर 3 है, एक पहिए का व्यास 4 मीटर हो तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी है। अब देखिए पहिए का व्यास, तो पहिया कैसा होगा, वृत्त के जैसा होगा, वृत्त के जैसा गोलाकार होगा पहिया। इसका व्यास, तो वृत्त का व्यास कहाँ, यहाँ पे केंद्र होता है मध्य बिंदु, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्या को जब मिला देते हैं तो इसी को व्यास कहते हैं। तो व्यास दिया हुआ है d बराबर 4 दिया हुआ है, 4 मीटर। तो अब कह रहा है तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए 400 चक्कर कैसे लगाएगा पहिया, अगर पहिया चलना शुरू करेगा तो एक बार घूमेगा ऐसे कर, इस तरह से यहाँ तक घूमेगा, तो ये एक चक्कर हुआ। तो ये एक चक्कर जो निकालते हैं तो इसको परिधि बोलते हैं। तो यहाँ पे एक परिधि नहीं बोल रहा है, यहाँ पे 400 चक्कर, यानी कि 400 परिधि निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, परिधि को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी निकल जाएगा पहिए द्वारा। तो चलिए इसमें भी पहिए का व्यास दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहिए का व्यास, यानी कि d बराबर हो जाएगा कितना 4 मीटर।
तो जैसे ही पहिए का व्यास दिया रहता है तो धड़ाक से त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या जिसको आर कहते हैं, आर बराबर होता है फॉर्मूला d/2। तो यहाँ है 4/2, तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या निकल के आ गया 2 मीटर। तो अब निकालना है क्या, 400 चक्कर में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे पहिए द्वारा 400 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर फॉर्मूला होगा वृत्त की परिधि होगा। तो वृत्त की परिधि वही होता है 2πr, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 400 बार। एक बार का परिधि हुआ तो 4 बार चक्कर लगाया है, पहिया 4 बार चक्कर लगाया है, तो इसको 400 बार पहिया चक्कर लगाया है, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी इसमें इसका जो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर पाई में दिया है, तो पाई को पाई रहने देते हैं। तो हो जाएगा 2 गुना पाई गुना आर का मान 2 है, 2 गुना 4, 400। तो अब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी कि 1600 पाई। इसका आंसर यही होगा। ऑप्शन में पाई में आंसर दिया है, इसीलिए हम इसको आंसर पाई में निकाले हैं। सवाल नंबर 4 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री हो। तो इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। यदि इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे तो शॉर्टकट में बनाना है, लिखेंगे वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। यदि यही 2 नंबर में पूछे तो इसमें लिख देंगे इसका वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद यानी कि कोण को थीटा बोलते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से लिख के बनाएंगे, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है तो डायरेक्ट सूत्र पे बैठा के बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं अब। तो θ/360, तो थीटा के जगह पर कितना देंगे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना आर कितना है, आर 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 को 2 बार गुना। अब देखिए, अब इसको कटाते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 6 से 6 का 6, 6 6 के 36, ई 6 से ई 6 कैंसिल। अब बच गया कितना, तो बच गया 22 गुना 6/7, 22 गुना 6/7। तो अब देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 2, हाथ में बचा 1, फिर 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132, 132/7। अब इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, बच जाएगा यहाँ 6 यानी कि 62 हो जाएगा। फिर 8 7 56, तो बच जाएगा 6 यानी कि 18.6/7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर। यही है आंसर। इसी तरह के और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।